अस्सलामुअलैकुम। मेथी के पत्ते तोड़े वो भी ढेरों ढेर मिनटों में एक कफ़कीर की मदद से। ये है मेरी टिप नंबर 1। और इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। ये जो मेरी सारी की सारी आज की इस वीडियो में टिप्स हैं वो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए हैं जो अपने टाइम को लेकर और अपने घर वालों की सेहत को लेकर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। और अब तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है इबादत के साथ साथ हमें अफ्तारियों की तैयारी भी करनी होती है और उसके लिए हमें वक्त भी बचाना होता है। तो वक्त बचाने के लिए ये जो मैं आज आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ सारी की सारी बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। ये आपके पूरा रमज़ान काम आएंगी और इसमें वक्त की भी बचत है। इसके अलावा इसमें आपको ख़ास तौर पर सफाई के तरीके बताए गए हैं और ये बताया गया है कि आप कम वक्त में किस तरीके से ज़्यादा काम निपटा सकते हैं। शुरू से एंड तक मेरी ये 8 टोटल टिप्स हैं। ये सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ये सारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं जो कि किचन में ख़ास तौर पर काम करती हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं उनके पास तो वैसे ही वक्त कम होता है, तो कम वक्त में उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाना होता है। तो इसलिए मेरी ये टिप्स उनके लिए एक तोहफ़ा कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मेथी काट ली है। एक्चुअली ये मेरी टिप नंबर 2 है जिसमें मैं आपको कटिंग करना इसकी सिखाऊंगी। टिप नंबर 2 है मेरी, ये 1 मिनट में मेथी सारी की सारी कट जाएगी आपके सामने। जी हाँ, ये एक पीलर है, एक चिप्स कटर कह लें इसको। ये बहुत ही सस्ता किसी भी जो बर्तनों वाली शॉप है वहाँ से मिल जाता है, बहुत सस्ते में मिल जाता है और ये इतना तेज़ होता है कि ये पालक हो, मेथी हो, साग हो, ये 1 मिनट में ढेर सारा काट के रख देगा और आपको छुरी से इसे काटने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप इससे चिप्स काटते हैं तो वो भी बड़ी डिज़ाइनिंग वाली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसका इस्तेमाल करें और देखें आप 1 मिनट में किस तरीके से मेथी हो, पालक हो, रमज़ान में पकोड़े बनाने के लिए तो जल्दी जल्दी आप इसको काट सकते हैं। ये 1 मिनट के अंदर इसकी कटिंग कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको यकीनन ये किसी भी आपने शॉप पे देखा होगा, अक्सर आपको नज़र आता होगा। ये बहुत कोई कॉमन चीज़ है, ये कोई बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नज़र ना आए। तो ये सहूलत से हर जगह दस्तयाब है, तो आप इससे कटिंग कर सकते हैं। मेरी जो टिप नंबर 3 है वो है पालक धोने से मतलब। आप भी जानते हैं जब भी पालक हम ताज़ा लेकर आते हैं उस पर मिट्टी और ख़ास तौर पर रेत बहुत होती है। जो रेत है वो खाने में जब आ जाए तो फिर कितना बदमज़ा कर देती है। हम छलनी के में डाल के पालक को टैप के नीचे रखते हैं, उसको धोती रहते हैं, कम से कम 7-8 बार हमें धोनी पड़ती है, तब जाके उसके अंदर से रेत निकलती है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए टाइम बचाने वाली एक टिप लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर पानी ले लिया है और छलनी के अंदर सारी मैंने पालक डाल दी है। अब मैं ऊपर से भी पानी बहा रही हूँ। आप इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रखें। ये 2 तरह से काम करेगी। अगर आपकी पालक 1-2 दिन पुरानी है तो वो भी एकदम फ्रेश हो जाएगी और अगर ताज़ा भी है तो इससे मिट्टी जो है वो बहुत आसानी के साथ निकल जाएगी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि आप घंटों टैब के आगे इसको लेकर खड़े रहें। और ये है बहुत ही ज़्यादा वक्त बचाने वाली, ख़ास तौर पर रमज़ान में आपके काम आने वाली ये टिप है मेरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी रेत इसके अंदर से निकाली है, जो अगर हमारे खाने में, हमारे पकौड़ों में चली जाती तो फिर आप जानते हैं कि क्या हो सकता था। ये देखिए बारीक बारीक रेत है, अगर मेरे कैमरे में आपको सही नज़र आ जाए तो ये बहुत ही मुश्किल से निकलती है। हम एक एक पत्ता करके तो धो नहीं सकते, तो हमने इसको कटिंग की है। कटिंग करके बॉल के अंदर पानी डाल के डुबो दिया है, सारी की सारी रेत इकट्ठी होके निकल गई है। टिप नंबर 4 जो है वो है आलूओं के मतलब। जी हाँ, आजकल जो आलू आते हैं, अब हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पेश आने वाली है। तो अक्सर वो फीके नहीं होते, फीके हम कह के लेते तो हैं लेकिन वो बाद में मीठे निकलते हैं और सालन में तो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरीके से आलूओं की कटिंग कर लें और उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए या 20 से आधे घंटे के लिए, 20 मिनट से आधे घंटे के लिए आप इसको नमक वाले पानी में डुबो देंगे ना तो ये एकदम फीके हो जाएंगे। और अगर आपके आलू ढीले भी हैं तो ये एकदम फ्रेश हो जाएंगे। कोशिश आपने ये करनी है, यहाँ पर आप ठंडा पानी लें, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप इस पर बर्फ़ वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आलू एकदम ताज़ा और फ्रेश हो जाएंगे। ख़ासतौर पर अगर आपने फ्राइज़ बनाने हैं तो फिर तो बहुत फ्रेश हो जाएंगे। टिप नंबर 5 है मेरी, हम जो नाइफ़ से कटिंग कर रहे होते हैं, सब्ज़ी बना रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो छुरी है वो तेज़ नहीं होती
और हमें फ़ौरी तौर पर समझ ही नहीं आ रही होती हम किस चीज़ से उसको तेज़ करें, अक्सर अड़ भी जाती है। और आपके पास टाइम कम है और फिर क्या करेंगे, आप फ़ॉइल पेपर का पीस लेंगे और उसको छुरी के ऊपर फेरेंगे। इस तरीके से आप छुरी से उस फ़ॉइल पेपर की कटिंग करते जाएंगे, तो आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर छुरी की जो धार है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। साफ़ कपड़े से आप इसको साफ़ कर लें, तो उससे अगर आप जब छीलेंगे तो बहुत मज़ेदार किस्म की इसकी कटिंग हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखें कितनी नाइफ़ तेज़ हो चुकी है, मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। ये एक चंद सेकंड में हमारी जो छुरी है वो तेज़ हो चुकी है। ये भी टाइम सेविंग टिप थी। टिप नंबर 6 है, ईस्ट लेकर आते हैं हम रमज़ान में, तो हमने समोसे भी बनाने होते हैं, पकौड़े भी बनाने होते हैं, हम इसके नान बनाते हैं, बहुत कुछ चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि इसके ऊपर भी लिखा होता है कि एक बार जब हम इसको खो लेते हैं तो दूसरी बार इस्तेमाल के ये काबिल नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है, ये बेकार हो जाती हैं या सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो हम इसको एयर टाइट करेंगे, दोबारा से सील करेंगे, तो हम दोबारा इसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको कम मिकदार में ईस्ट चाहिए, आपने पैकेट खोला है, थोड़ी सी निकाली है, जो बाकी की पैकेट है उसको हम छुरी गरम करके इसके ऊपर फेरेंगे तो ये दोबारा से वापस चिपक जाएगा। इसके अंदर नमी भी नहीं जा सकेगी और इसका जायका, इसका जो काम है वो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल नए पैकेट की तरह बंद हो जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल का टिप है। हम अक्सर जो बाकी का पैकेट है वो नाकाबिल इस्तेमाल समझकर ज़ाया कर देते हैं, तो आज के बाद ये ज़ाया नहीं होगी। तो ये यकीनन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल टिप होगी। तो इससे नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अच्छी हैं, आपने वीडियो पूरी देखते जाना है, आगे आने वाली टिप्स भी बड़ी आपके काम आने वाली हैं। इसी तरीके से हमारे जो पैकेट्स हैं, आधी चीज़ हम निकाल लेते हैं और बाकी की आधी चीज़ को क्या करना होता है, हम किसी शॉपर में बांधते हैं या वैसे हम लपेट के रख देते हैं। तो उसको भी हम एयर टाइट करेंगे इसी छुरी की मदद से। छुरी गर्म करने के बाद हम इसके ऊपर फेरेंगे तो बड़ी आसानी और सफाई से ये वापस चिपक जाएगा और इसकी जो फ्रेशनेस है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। तो है ना, ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की टिप जो आपके पूरे रमज़ान में और आगे भी काम आने वाली है। नेक्स्ट हमारी टिप नंबर 7 है, जो टमाटर का छिलका हमें इमरजेंसी में अगर उतारना है, अगर फ़ौरी तौर पर हमें टमाटर का छिलका उतारना है और टमाटर अभी 1-2 दिन पुराना है, तो हम क्या करेंगे, टमाटर के ऊपर इस तरीके से चारों तरफ एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आपने इसको 30 सेकंड के लिए ओवन में रख देना है। 30 सेकंड आप इसको ओवन करेंगे। ओवन करने के बाद आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ इसका छिलका उतर गया है। यहाँ पर आप इसको पानी के अंदर रख के भी ओवन के अंदर रख सकते हैं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको आसानी हो आप ये कर सकते हैं। ये है इमरजेंसी तरीका जिससे आप फ़ौरी तौर पर टमाटर का जो छिलका है वो उतार सकते हैं। और ये देखें कितनी आसानी से अभी इसका ये छिलका उतर रहा है। अभी ये गर्म है तो मैं आपको इतना सा उतार के दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। 30 सेकंड में देखिए कितना नरम हो चुका है और इसने अपना सारा छिलका छोड़ दिया है। टिप नंबर 8 और जो लास्ट टिप है जो हमारी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दही बड़ा तो हम पूरा रमज़ान बनाएंगे, तो क्या करते हैं कि हम सलाद में या दही बड़ों में जब प्याज इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ लोगों को उसका क्रंच पसंद नहीं होता और वो कड़वा भी लगता है, और हम क्या करते हैं उसको नमक से धोते हैं। नमक से धोने के बाद क्या होता है, वो प्याज जो है वो अपनी फ्रेशनेस खो देता है। जब हम सलाद में रखते हैं तो वो बिल्कुल भी ताज़ा या फ्रेश लुक नहीं देता है। क्या करें, मजबूरी भी होती है, उसको साफ़ भी करना होता है। पंजाबी में जिसको कहते हैं कि करतन भी उसकी साफ़ करनी होती है, वो हमसे खाई नहीं जाती, जो आँखों में चुभती है। तो इसके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त टिप है कि आपको प्याज को कटिंग करने से पहले 15 मिनट के लिए अगर नमक वाले पानी में डुबो देंगे तो इसका सारा क्रंच जो है ये सारे का सारा निकल जाएगा और प्याज खाने में भी कड़वा नहीं होगा। ये मैं सलाद के लिए आपको टिप दे रही हूँ, दही बड़ों में डालने के लिए, चाट में डालने के लिए टिप दे रही हूँ। और ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपको क्या होगा, प्याज को धोना भी नहीं पड़ेगा, मसलना भी नहीं पड़ेगा, और जब आप इसको काटेंगे तो ये एकदम फ्रेश और ख़ूबसूरत नज़र आएगा और खाने में भी बिल्कुल कड़वा नहीं होगा, आँखों में भी नहीं चुभेगा। तो ये सलाद में डालें, दही बड़ों में डालें, चाट में डालें और जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़रूर दुआएं दें
उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी की सारी टिप्स आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ये सारी की सारी टिप्स आपकी सेहत के, आपके वक्त के हवाले से बहुत ही अच्छी हैं। मैंने बहुत सोच समझ के इनका कलेक्शन इकट्ठा किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी तरीके की मज़ेदार टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।